हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम करेंगे अक्टूबर के सेकेंड वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जो लोग भी ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। साथ ही साथ ये जो लेक्चर सीरीज आ रही है, पूरे हफ्ते के जो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसके रिलेटेड जितने भी स्टैटिक जीके के पार्ट होते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं उसको यहाँ पे कवर करने का। तो अगर आप लोगों को ये लेक्चर सीरीज पसंद आती है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ये आपके हर एक एग्जाम, फिर वो IBPS हो, JKSSB का हो, SSC का हो, उसमें बहुत हेल्प करेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, जैसे कि फेस्टिव सीजन चल रहा है, आप लोगों को हैप्पी दिवाली हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से। और जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आप लोग चाहते हैं, अगर आप लोग इनमें से किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको हर एक PDF वगैरह सब जो है वो मिल जाती है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। जो बच्चे आईफोन यूजर्स हैं या जो बच्चे डेस्कटॉप पे क्लासेस देखना चाहते हैं, आप लोग क्लास प्लस की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप लोग web.classplus.org पे क्लिक कर सकते हैं, classplus.com classplusapp.com पे क्लिक कर सकते हैं। तो आप वहां पे एक ORG कोड मांगेगा, वहां पे आप लोग ये कोड यूज कर लेना, आपको जो लेक्चर्स हैं वो मिल जाएंगे। और साथ ही साथ अभी जो स्पेशल डिस्काउंट जो चल रहा है, जितनी भी हमारी जम्मू कश्मीर में लाइब्रेरीज हैं, आप लोग वहां पे भी विजिट कर सकते हैं। ये स्पेशल ऑफर चल रहा है, 25 तारीख तक ये रहेगा। उधमपुर और जम्मू में अगर आपको जाना है, आप कर सकते हैं विजिट। इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी हो। और जो हमारे साथ ऐप पे बच्चे जुड़े हैं, आपको 70% डिस्काउंट मिल रहा है हर एक टेस्ट सीरीज या कोर्स पे, ताकि आप लोग हर एक बच्चा तैयारी कर सके। तो यहाँ पे आप लोग बता दें, फेस्टिव सीजन के लिए हम लोगों ने स्पेशल डिस्काउंट यहाँ पे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए। आज के करंट अफेयर्स कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला आप लोगों के सामने है, अभी हाल ही में RBI ने, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, एक सबटेक ऐप को लॉन्च किया है, जिसका मेन टारगेट होगा या जो इंप्रूव करेगा सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम को। अब यहां पे पूछा गया है उसका नाम क्या है। देखो, ये ऐप को जो लॉन्च किया गया है, इसका नाम है दक्ष ऐप। दक्ष ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी ऐप्स वगैरह RBI लॉन्च करता है, ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। आज से थोड़े दिन पहले इन्होंने एक मनी ऐप को लॉन्च किया था, ठीक है, ये भी याद रखना। दक्ष ऐप का मेनली काम क्या होगा, ये जो रिजर्व बैंक का एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको इम्प्रूव करेगा, ताकि जितना भी सुपरविजन का प्रोसेस होता है उस पर और ज़्यादा निगरानी रख सके। दक्ष का मीनिंग ही अपने आप में अगर पूछा जाएगा कभी, वैसे आता नहीं है, आपको पता होना चाहिए। दक्ष का मतलब होता है एफिशिएंट, ठीक है। तो इसीलिए इस ऐप का नाम भी ये रखा गया है और इस ऐप को लॉन्च कर दिया गया है। काफ़ी सारी यहाँ पे चीज़ें होंगी, एंड टू एंड वर्क फ्लो जितना भी एप्लीकेशन के थ्रू होगा, जो RBI यूज़ करता है मॉनिटर करने के लिए, जितनी भी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट होती हैं, एक मोर फोकस्ड मैनर वे में यहाँ पे करने की कोशिश की जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं RBI से स्टैटिक जीके के फॉर्म में। सबसे पहला कि RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। RBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में। दूसरी चीज आती है, RBI के इस समय गवर्नर कौन है, ठीक है। RBI के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास जी। शक्तिकांत दास इस समय क्या है, गवर्नर है। तीसरी चीज, RBI बना कब था, 1935 में। इसके अलावा RBI के टोटल कितने डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, RBI के टोटल कितने डेप्यूटी गवर्नर हैं, 4 होते हैं। इस समय कौन कौन है इस पोजीशन पे। पहला नाम है MK जैन। MK जैन का पूरा नाम है महेश कुमार जैन। इसके बाद आते हैं MD पात्रा। थर्ड यहां पे आ जाते हैं हमारे M राजेश्वर राव। और लास्ट में आते हैं T रवि शंकर जी। तो कई बार स्टैटिक जीके में ये पूछा जाता है टोटल कितने डेप्यूटी गवर्नर है RBI के, तो ये याद रखना टोटल 4 हैं। एक क्या होते हैं, एक गवर्नर होते हैं। अब आपके लिए होमवर्क क्या है, किस कमीशन के रिकमेंडेशन पे RBI बनाया गया था, अब ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अगर हम बात करें, अभी हाल ही में कौन सा ऐसा पहला बैंक बना है इंडिया का जिसने रिसेंटली लॉन्च करा है स्मार्ट वायर को। अब यहां पे वर्ड पे ध्यान रखना, स्मार्ट वायर। अब ये जो है स्मार्ट वायर, ये क्या है, ये एक फैसिलिटी है ताकि जितनी भी इनवर्ड रेमिटेंसेज होती हैं उस पे उसको काफ़ी जल्दी और आसानी से किया जा सके। तो ये किसके द्वारा किया गया, ये ICICI बैंक के द्वारा किया। अब कई बच्चे कहेंगे कि ये क्वेश्चंस हमें हमारी स्टेट SSB में या फिर हमारे SSC में नहीं पूछे जाते। देखो, कई बार क्या होता है, जैसे अभी आपके इंटरव्यूज़ हैं, जो बच्चे बैंकिंग एग्जाम्स दे चुके हैं उनके इंटरव्यूज़ हैं, तो उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
उसमें क्वेश्चन आता है कि बताइए ये किस बैंक के द्वारा किया गया है, या फिर बैंक के अकॉर्डिंग कई सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे IBPS SBI, बहुत एग्जाम इस समय होते हैं अक्टूबर में, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ICICI बैंक ने किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक कोड आप लोगों ने सुना होगा, स्विफ्ट कोड, ठीक है। जितनी भी रेमिटेंसेस हम लोग वर्ल्ड वाइड करते हैं उसके लिए कोड चाहिए होता है, स्विफ्ट कोड। अब जैसे मान लो आपको किसी ने बाहर से पैसे भेजने, आपके बैंक के पास एक स्विफ्ट कोड होगा, वो चाहिए होगा। स्विफ्ट की फुल फॉर्म भी याद रख लेना, ये बहुत बार इंटरव्यूज में पूछी जाती है। ये फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अभी हाल ही में कौन सी ऐसी इंडियन वुमेन क्रिकेटर हैं जिनको गल्फ ऑयल की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? देखो जितने भी आपके CBT एग्जाम्स होंगे ना, उसमें ये क्वेश्चंस बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि देखो CBT में मान लो आपसे 4 से 5 शिफ्ट में भी अगर एग्जाम होता है, और अगर ये एग्जाम आपका 4 से 5 दिन भी चलता है, 25 दिन अगर एग्जाम चलेगा, और 100 क्वेश्चंस के हिसाब से 2500 क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं, तो उसमें करंट अफेयर बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जितने भी वुमेन क्रिकेटर्स हैं या एथलीट्स हैं, जो कोई भी न्यूज़ में है, वो हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। बहुत बार हम लोगों ने देखा, जैसे आपसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था JKPSI में अंशु मलिक के रिलेटेड, आपसे साक्षी मलिक पे क्वेश्चन पूछा गया, रानी रामपाल पे पूछा गया, तो इसीलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन है ये है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना यहाँ पे बनी है ब्रांड एम्बेसडर किसकी? गल्फ ऑयल इंडिया की, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, अभी हाल ही में द वर्ल्ड कॉटन डे जो है वो ऑब्जर्व किया गया है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी थीम क्या थी? थीम थी वीविंग ए बेटर फ्यूचर फॉर कॉटन। ये किस दिन को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर साल 7 अक्टूबर के दिन, और ये अभी थोड़ी देर पहले, ये इस बार का 4th एडिशन था। तो ये जो रिसेंटली एडेड डेज होते हैं ना, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनको 3, 4, 5 साल ही होते हैं। तो ये याद रखना, वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जाता है 7 अक्टूबर के दिन। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी वीविंग अ बेटर फ्यूचर फॉर कॉटन। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा फॉर्म किया गया है एक टास्क फोर्स को, जो मॉनिटर करेगी जो चीताज अभी आए हैं हाल ही में कुनू नेशनल पार्क में। देखो जब से ये चीताज आए हैं, ये न्यूज़ में बने हुए हैं। अब कितने मेंबर की टास्क फोर्स होगी ये नहीं पूछा जाएगा पेपर में, आपसे यही पूछा जाएगा कि कुनो नेशनल पार्क है कहाँ, क्योंकि ये काफ़ी देर से आप लोग देख रहे हैं ये न्यूज़ में बना हुआ है। स्टैटिक जीके की फॉर्म में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुनो नेशनल पार्क आखिरकार है तो है कहाँ? तो ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में आप लोगों को कुनो नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा। कहाँ से आए हैं ये, अब आप लोग ये भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। ये मेंबर जो टास्क फोर्स बनाई गई है, ये इंट्रोड्यूस करेंगे कि इनको कोई तकलीफ तो नहीं है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। नेक्स्ट पे चलते हैं, अभी हाल ही में कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है जो पहली यूरोपियन वुमेन बनी है, और इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिन्होंने टेक ओवर करा है कमांड ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, अब कौन है जो बनी है अभी हाल ही में? ESA की ये जो है एस्ट्रोनॉट है। ESA क्या है? तो ESA है आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ESA से ये की है। नाम क्या है इनका? नाम है समंथा क्रिस्टोफरेटी। तो याद रखना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के करंट अफेयर्स में। ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जो कमांड है अब इनके हाथ में होंगी, और ये पहली यूरोपियन फीमेल है, यानी कि वो यूरोपियन वुमेन है जिन्होंने किया है। ठीक है, अगर आपसे कभी पूछा जाए, सपोज क्वेश्चन आएगा कि बताओ पहली वुमेन कौन थी, क्योंकि साइंस एंड टेक आपके सिलेबस में है और ये सब उसी का पार्ट आता है, कि जो इसकी इंचार्ज बनी थी ये यूरोपियन है। ठीक है, ये वर्ड पे ध्यान रखना, स्ट्रेस रखना। अगर पहली पूछा जाएगा कौन था, तो पहली कौन थी? पहली थी पेगे विस्टन। ठीक है, इनको भी याद रखें, पहली कंटेंडर थी जो बनी थी। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अभी हाल ही में कौन सी कंपनी ऐसी है जिसने नेशनल टूरिज्म अवार्ड जीता है 2018-19 के लिए, जो बेस्ट स्टैंड अलोन कन्वेंशन सेंटर के लिए जो मिला गया है, जिस कैटेगरी में मिला है? ये भी हाल ही में किसको मिला है? ये मिला है इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा को, जो ग्रेटर नोएडा में है। इन्हें अभी हाल ही के लिए ये अवार्ड दिया गया है। ग्रेटर नोएडा कहाँ पे आता है? ये यूपी में आता है।
ठीक है, किस स्टेट में आता है? उत्तर प्रदेश में आता है। तो ये नेशनल टूरिज्म अवार्ड 2018-19 के लिए जो मिला अभी है रिसेंटली, बट याद रखना अगर पूछा जाएगा 18-19, ये मत सोचना कि पुरानी न्यूज़ है। अभी रिसेंटली ये अवार्ड दिया गया है नेशनल टूरिज्म अवार्ड का, इंडियन एक्सपो सेंटर को मिला है और एक्सपो सेंटर एंड मार्ट को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ये वापस से ये क्वेश्चन आपके साइंस एंड टेक का जो है बनेगा। अभी हाल ही में अगर हम बात करें, एक सेकेंड, अगर अभी हम बात करें इन अक्टूबर 2022 में चंद्रयान 2 जो मैप किया गया है, जहां पे सोडियम मिला है ऑन द मून फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यूजिंग द क्लास। अब यहाँ पे ये क्लास क्या है? क्लास एक मिशन है जिसका नाम क्या है, सॉरी मिशन नहीं है, चंद्रयान 2 के तहत ये जो चीज़ है ये मिली है। क्लास की फुल फॉर्म याद रखना, चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, ये है क्लास की फुल फॉर्म जो यहां पे पूछा गया है कि पहला एस क्या स्टैंड करता है, तो पहला एस स्टैंड करता है यहां पे सॉफ्ट। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में 90th एनिवर्सरी हुई है इंडियन एयरफोर्स की। अब यहाँ पे एक ट्रिक है, बहुत आसान है याद रखने के लिए। ये ऑब्जर्व किया जाता है पूरे इंडिया में, और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर। अब यहाँ पे पूछा जाएगा क्या, देखो आपको बता दूं एयरफोर्स में कितने लेटर्स होते हैं। एयरफोर्स में टोटल लेटर है 8, तो याद रखना ये 8 तारीख को मनाया जाता है हर साल। वैसे ही नेवी में कितने होते हैं? नेवी में होते हैं आपके 4, लेकिन अब आप मेरे को बताओगे कि किस महीने में मनाया जाता है। ये जितने होमवर्क मैं आपको देता हूं इसका आंसर जरूर करा करो। ये 90th एनिवर्सरी थी एयरफोर्स की, और साथ ही साथ एक और मैं आपको होमवर्क यहाँ पे दे देता हूँ, मेरे को बताइएगा इस समय इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है। 2 होमवर्क मैंने आपको दिए है, एक नेवी डे बताना है और आपको बताना है चीफ कौन है इस समय। जो मैं आपको होमवर्क देता हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट सेक्शन में जरूर एक बार देख लिया करो, आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने रिसेंटली एक MOU साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ दुबई के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए? तो ये जो MOU साइन किया गया है, कई बार पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, जैसे कि ये हरियाणा के द्वारा किया गया है। ये पूछा जाएगा कि हरियाणा ने किस कंट्री की गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन किया गवर्नमेंट कोऑपरेशन के लिए। वैसे ही दुबई की अगर मैं बात करूं, दुबई के साथ एक वहां का लुलु ग्रुप है, ये J&K ने यहाँ पे साइन किया है ऑलरेडी। ये किया गया है यहाँ पे कि वो यहाँ पे आगे अपने सेटअप करेंगे लुलु मार्केट के साथ। यह पूरा एक MOU साइन किया गया है। दुबई की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो इतना आपके लिए काफ़ी है। आपको ये याद रखना है कि अभी रिसेंटली इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए किसने किया है? हरियाणा गवर्नमेंट ने किया है गवर्नमेंट ऑफ दुबई के साथ। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की अगर हम बात करें, अप्रूव करा है क्रिएशन ऑफ न्यू ब्रांच कॉल्ड द वेपन सिस्टम ब्रांच इन अक्टूबर 2022। अब वेपन सिस्टम यहाँ पे जो है ये किसके लिए किया गया है या कौन यहाँ पे बनाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूवल दे दिया है क्रिएशन के लिए वेपन सिस्टम ब्रांच को। किसके? इंडियन एयरफोर्स को। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है ये बहुत टाइम से, पिछले 2-3 साल से कुछ ज़्यादा ही एक्टिवली चीज़ें कर रही है इस तरीके की, जिसमें 1-2 नाम आपको याद रखने हैं। निर्भय का आपको याद रखना है, ये क्रूज मिसाइल है हमारे यहाँ पे जो हम लोगों ने खुद बनाई है। अब खुद क्यों बना रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हम लोग बना के दे रहे हैं। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है हमारी, ब्रह्मोस मिसाइल हम लोग काफ़ी सारी कंट्रीज़ को जो है वो दे रहे हैं। फिलीपींस को हम लोग दे रहे हैं और भी बहुत सारी जगहों पे हम लोग यहाँ पे इसको दे रहे हैं, ताकि क्या होगा इससे हमारा जो एक्सपोर्ट होगा वो बढ़ेगा डिफेंस सेक्टर में। अभी तक हम लोग इंपोर्ट ही करते आ रहे हैं। जैसे हम लोगों ने रफेल को इंपोर्ट करा, S-400 S-500 को हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं रशिया से, रफेल हम लोगों ने फ्रांस से किया था। तो ये क्वेश्चंस भी बनते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में कौन सा ऐसा बैंक है जिसने एंटर करा है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स को स्टेजिंग एंड स्विंगिंग 101 ऑन जाल्स, यानी कि स्विंग्स। तो ये किसके द्वारा किया गया है? अब यहाँ पे ये क्वेश्चन अपने आप में ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये बैंक के द्वारा एक रिकॉर्ड बनाया गया है 101 स्विंग्स का या फिर ऑन जाल्स का, जो कि कहाँ पे किया गया है? अगर एग्जैक्ट जगह पूछी जाएगी तो ये कोची में किया गया है। किस बैंक के द्वारा किया गया है? ये किया गया है साउथ इंडियन बैंक के द्वारा। साउथ इंडियन बैंक ने इसको यहाँ पे अभी किया है। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में रिसेंटली किसको अवार्ड मिला है रामानुजन
प्राइज मिला है। अब देखो जितने भी आपके प्राइजेस हैं, फिर वो नोबेल प्राइज हो या आपके रामानुजन प्राइज हो, ये इस पे क्वेश्चंस बनेंगे। सीबीटी एग्जाम में 110% क्वेश्चंस आपके इस पे आएगा ही आएगा। नोबेल प्राइज पे मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा, या फिर जो मैं ईयरली राउंड अप आपको करवाऊंगा ना, उसमें मैं सारी चीजें डिस्कस कर दूंगा। इस पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब जिसको हम शास्त्रा अकेडमी भी कहते हैं, यानी कि षणमुगा आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च अकेडमी, इनके द्वारा रामानुजन प्राइज दिया गया है। ये अवार्ड किसे मिला? ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अवार्ड है। ये किसको मिला है? ये मिला है युंकिंग टैंग को, जो चाइना के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो ये याद रखना। अगर हम यहाँ पे इस रामानुजन प्राइज की बात करें, तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे बनता है, ये किस फील्ड में मिलता है? जो भी आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन होती है मैथमेटिक्स में, उन्हें ये अवार्ड मिलता है, याद रखना। अब यहाँ पे याद रखना, ये चीज़ें आती हैं इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाइना से ये बिलोंग करते हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है। और रामानुजन की अगर हम बात करें, श्रीनिवासा रामानुजन, ये इंडियन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने काफ़ी सारी मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस करी है मैथमेटिक्स में, जिसमें रामानुजन प्राइम, रामानुजन थीटा फंक्शन, मॉक थीटा फंक्शंस और पार्टीशन फार्मूला जैसी चीज़ें जो है इन्होंने दी है मैथमेटिक्स को, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये इंटरनेशनल लेवल अवार्ड है, यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने ग्लोनास एक्स नेविगेशन सैटेलाइट जो है उसको लॉन्च किया गया है सोयुज 21B रॉकेट के साथ? तो किसके द्वारा ये किया गया है? तो ये रशिया के द्वारा अभी हाल ही में किया गया है। तो इसको याद रखना, ये रशिया ने अभी हाल ही में किया है। जो ये सैटेलाइट है, इसके बारे में आपको बस ये याद रखना है, 3rd जनरेशन रशियन ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट है। इसकी फुल फॉर्म भी है ग्लोनास की, तो इसको आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, सिस्टम सैटेलाइट, ट्रिपल एस पे और 2 एस इस पे, तो ठीक है। तो इसको याद रखना, सैटेलाइट सिस्टम इसकी जो है फुल फॉर्म है। अब यहाँ पे बस इसको याद रखना है किसके द्वारा किया गया है? रशिया के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में किसने जीता है 90th एसोसिएशन टेनिस प्रोफेशनल, जिसको ATP भी कहा जाता है, ATP टाइटल जिसको जीता गया है। सिंगल टाइटल इन्होंने जीता है अपना 3rd एस्टाना ओपन में। अब बताओ ये किसके द्वारा जीता गया है? 90th टाइटल, ये टोटल इवेंट था, जीता किसके द्वारा गया? ये जीता गया नोवाक जोकोविक के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये सर्बिया के प्लेयर हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इन्होंने ये टाइटल जीता है। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने फार्मूला 1 होंडा जापानीज ग्रां प्री 2022 को जीता है? तो ये किसके द्वारा जीता गया है? ये अवार्ड जीता गया, ये F1 रेस जीती गई है मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा। देखो जो भी अगर मैं बात करूं यहाँ पे जितने भी इवेंट्स लुइस हैमिल्टन के अलावा कोई जीतता है ना, उसको याद रखना। जैसे कि ये इवेंट है, एक टाइम मुझे याद है जब मैं तैयारी करता था, जब हम लोग पढ़ते थे, तब जितने भी इवेंट थे वो लुइस हैमिल्टन जीतते थे। और सबसे ज़्यादा अगर कोई पूछे F1 किसने जीती है ग्रां प्री, तो वो लुइस हैमिल्टन ने जीती है। माइकल शूमाकर का भी इन्होंने रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है। और पेपर में क्या क्वेश्चन पूछे जाते थे, मान लो एक आधी रेस कोई और अगर जीतता था, एग्जामिनर वही डालता था। तो इसीलिए याद रखना, होंडा जापानीज ग्रां प्री किसके द्वारा जीता गया है? मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा ये जीता गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, हर साल वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है, ये किस दिन मनाया जाता है और इसकी थीम क्या होती है? इसकी ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस साल इसकी थीम क्या थी? पोस्ट फॉर प्लैनेट। ये जो डेज हैं, ये जो वर्ल्ड लेवल पे मनाए जाते हैं, वर्ल्ड पोस्ट डे यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के द्वारा ये मनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। इसकी थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम क्या थी? पोस्ट फॉर प्लैनेट। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें, अभी हाल ही में इंडिया का पहला फर्स्ट पेट्रोल ऑपरेटेड ड्रोन जो है, जिसका नाम क्या है? DH एग्रीगेटर। ये भी नाम भी याद रखना। इनको एक टाइप सर्टिफिकेट मिला है, इन्होंने रिसीव करा है फ्रॉम DG ऑफ सिविल एविएशन, DGCA के द्वारा इनको मिला गया है। अब क्वेश्चन आता है कि किसके द्वारा बनाया गया है? अब बताओ, और इसको लॉन्च किसने किया था? चलो लॉन्च को हम बाद में आते हैं, पहले बताओ ये बनाया किसके द्वारा गया है? किस स्टार्टअप के द्वारा या किसके द्वारा ये बनाया गया है जिन्हें टाइप सर्टिफिकेट जो है वो मिला है? ये पहला है इंडिया का
जब भी इंडिया की कोई चीज़ पहली होती है ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये बनाया गया है दक्ष अनमैन्ड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, जिसको DUMS के नाम से भी जाना जाता है, DUMS प्राइवेट लिमिटेड। तो इनके द्वारा ये बनाया गया है, इसको याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, जो नोबेल प्राइज़, इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, और हो सकता है तो इसको एक ट्रिक बना के मैं आपको ले आऊँगा जिससे याद भी करवा दूंगा। नोबेल प्राइज़ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज, इसके अकॉर्डिंग ये पूछा जाए। सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे बात करेंगे, मैं आपको इन शॉर्ट ही सारा बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़, एक ओवरव्यू यहीं पे मैं आपको दे देता हूँ, जो नोबेल प्राइजेज हैं ये कितनी कैटेगरीज में मिलते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, ये फिजिक्स में मिलता है, केमिस्ट्री में मिलता है, फिजियोलॉजी या फिर जिसको हम लोग मेडिसिन भी कहते हैं उसमें मिलता है, लिटरेचर में मिलता है, और ये मिलता है पीस में। ठीक है, ये 5 कैटेगरीज में ये मिलता है हर साल, और ये बहुत ही बड़ा अवार्ड माना जाता है। और साथ ही साथ ये अगर हम बात करें जो पीस प्राइस है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको स्विर्जिस रिक्स बैंक प्राइज भी कहा जाता है, जो कि इकोनॉमिक साइंस के अकॉर्डिंग मिलता है। तो इसको इकोनॉमिक साइंस पे भी, एक इकोनॉमी पे भी मिलता है। तो यहाँ पे इस साल कितने लोगों को मिला? टोटल 14 लोग थे जिन्हें ये अवार्ड मिला। किसके नाम पे अवार्ड रखा गया है? ये नाम रखा गया है एल्फ्रेड नोबेल के नाम के ऊपर इस अवार्ड को दिया जाता है, जो कि एक स्वीडिश केमिस्ट थे, इंजीनियर थे, इन्वेंटर थे, एंटरप्रेन्योर थे। और मतलब इन्होंने क्या बनाया है, कई बार पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है इन्होंने क्या इन्वेंट किया है। इन्होंने डायनामाइट को भी इन्वेंट किया है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन में बनता है। मैं आपको अभी यहाँ पे नोबेल प्राइज का एक पूरा ओवरव्यू दे दूंगा। अब बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स के लिए ये अवार्ड जो है ये किसको मिला है? ये 3 लोगों को मिला है। क्या क्या नाम है उनके, इनको नोट कर लेना, ठीक है। एलियन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर और एंटन जिलिंगर। ठीक है, अब इनको ये अवार्ड मिला है किसके लिए? फिजिक्स कैटेगरी में। देखो पहले क्या होता था, पहले जो पेपर में क्वेश्चन बनते थे वहां पे पूछा जाता है किसको मिला। आजकल एक स्टेप ऊपर चलता है, आजकल आपको याद रखना है कि किस चीज के लिए मिला, यानी कि किस इन्होंने क्या काम किया है, या किस फील्ड का तो चलो पता नहीं, बट फील्ड तो फिजिक्स ही आएगी, बट किस चीज के लिए मिला है। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं इंटेंगल फोटॉन्स के ऊपर, और जो एक एस्टेब्लिश करा है वायलेशन ऑफ बेल इनइक्वालिटीज को, उसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। अब आपको ये 3 याद करने हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोगों का होमवर्क क्या है, आपको एक ट्रिक बनानी है जिससे आपको ये याद रहे। आप सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में एक एक ट्रिक बना के लिखना, जिसको नहीं पता वो बाकियों की ट्रिक को फॉलो थ्रू करना। अगर आपको कोई एक मिल जाएगी तो उसको याद कर लेना। नेक्स्ट बात है केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री का ये अवार्ड किसको मिला है? केमिस्ट्री का ये अवार्ड मिला है इस बार कैरोलिन आर बेर्टोजी को, ठीक है। इसके अलावा मिला है मॉर्टन मेल्डल को। तीसरा नाम है के बैरी को मिला है के बैरी शार्पलेस इनका नाम है। अब पर्पस क्या था, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्लिक केमिस्ट्री और जो बायोथर्मोलॉजिकल केमिस्ट्री है उस पर काम किया है। नेक्स्ट पे आते हैं। फिलहाल अभी आपको मैं बता देता हूँ, या फिर एक काम करते हैं, मैं आपको एक अलग से डिटेल वीडियो ले आऊँगा कि यहाँ पे लिटरेचर के लिए मैं बता देता हूँ किसको मिला है। लिटरेचर का बहुत बार पूछा जाता है, ये किसको मिला है? ये मिला है एनी एरनॉक्स को। और इसके अलावा मैं एक कंप्लीट वीडियो ले आऊँगा जिसमें मैं आपको सारा बता दूंगा। अब यहाँ पे एक बार इस पर बात कर लेते हैं कि क्या लिखा गया है यहाँ पे। जो क्वेश्चन यहाँ पे बनाया गया, अब इसके हिसाब से आप लोग इसका आंसर कर देना। पूछा गया बाय द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी। अब कमेटी के लिए पूछा गया तो आपको बता दूं रॉयल स्वीडिश अकेडमी यहाँ पे देती है ये अवार्ड। तो ये मैं आपको पूरा इन डिटेल में ये क्वेश्चन बता दूंगा, तो इस पे हम तभी डिस्कस करेंगे। मैं डिटेल वीडियो ले आऊंगा इसके ऊपर कि नोबेल प्राइज के ऊपर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको इस वीडियो में कवर नहीं करते। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है सितंबर के लिए मेन कैटेगरी में, और इनमें से कौन सी ऐसी इंडियन वुमेन है जिनको अवार्ड मिला है सितंबर महीने के लिए। अब किसको मिला है ये आप लोग देख सकते हैं। इनका नाम क्या, मोहम्मद रिजवान है। किस कंट्री से खेलते हैं? पाकिस्तान से खेलते हैं। साथ ही साथ अगर पूछा जाए किस इंडियन किसको मिला है तो वो है हरमनप्रीत कौर को। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। अगर मैं बात करूं अभी हाल ही में कौन सी पर्सनैलिटी ऐसी है
जिन्होंने जूलियस बेयर को हराया है, जीता है, सॉरी, कौन सी पर्सनालिटी ऐसी है जिसने जूलियस बेयर जनरेशन कप को जीता है इंडियन ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगासी को हरा के? तो किसके द्वारा जीता गया है? आप इसको गेस भी कर सकते हैं, मैग्नस कार्लसन के द्वारा जीता गया है। ये दुनिया के नंबर 1 चेस प्लेयर हैं, ठीक है, इनके द्वारा ये अवार्ड जीता गया। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में क्या थीम थी इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड की, जो ऑब्जर्व किया गया था ग्लोब में 11 अक्टूबर के दिन? जो वर्ल्ड गर्ल चाइल्ड है या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ द फॉर द गर्ल चाइल्ड जो ऑब्जर्व किया जाता है, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी आवर टाइम इज नाउ और राइट आवर फ्यूचर। तो ये जो थीम है, ये जो डेज हैं, इसको भी आप लोग मार्क कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में कौन सी स्टेट या यूटी ऐसी है जिसने लॉन्च करी है एक ऐप को ताकि वो ट्रैक कर सके ऑल ऑनगोइंग अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अक्रॉस वेरियस डिपार्टमेंट? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पे ये जो ऐप है ये किसके द्वारा की गई है? ये की गई है दिल्ली के द्वारा। दिल्ली ने अभी हाल ही में इस ऐप को लॉन्च किया है ताकि ट्रैक कर सके जितने भी ऑनगोइंग या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं डिपार्टमेंट के, उस पर पूरी नज़र रखी जा सके, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। अगर हम बात करें, अभी हाल ही में कौन सी कंपनी ऐसी है जिसने रिसेंटली पार्टनर किया है एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट के साथ, NIPL के साथ, ताकि फैसिलिटेट कर पाए यूपीआई पेमेंट्स को? अब यूपीआई की भी फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है, यह है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अक्रॉस यूरोप। अब यहाँ पे बताइए किसके साथ इन्होंने किया है? तो इन्हें ये किया गया है वर्ल्ड लाइन के साथ। वर्ल्ड लाइन के साथ अभी हाल ही में ये किया गया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं, टीम वर्ल्ड रिसेंटली वन द 2022 लेवर कप टाइटल अ मेन टेनिस टूर्नामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम हेल्ड एट डैश। अब ये जो टूर्नामेंट हुई है जीती किसके द्वारा है? टीम वर्ल्ड के द्वारा ये जो जीती गई है। अब इसके कैप्टन कौन थे ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो जितने नाम हैं ये आपको याद रखना है। इनका नाम था जॉन मैकरनॉय। अब ये कहाँ से है? अमेरिकन टेनिस प्लेयर है। लेवर कप जो है ये किसको हरा के जीता है? टीम यूरोप को हरा के जीता है। यहाँ पे हुआ कहाँ पे था ये जो इवेंट है? अगर आपसे पूछा जाए, ये 5th एडिशन था। ये कहाँ पे हुआ है? ये लंदन में हुआ था, ठीक है। तो ये याद रखना, यहाँ पे आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं, वर्ल्ड आर्थराइटिस डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 12 अक्टूबर के दिन। इस बार इसकी थीम क्या थी? तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस बार इसकी थीम क्या थी वर्ल्ड आर्थराइटिस डे की, हर साल ये मनाया जाता है, इट्स इन योर हैंड्स, टेक एक्शन। डेज और थीम पे भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर। अभी हाल ही में कौन सी स्टेट ऐसी है जिसने नोटिफाई किया है इंडिया की पहली ऐसी सेंचुरी जिसमें इंडेंजर्ड स्लेंडर लॉरिसेस जो है वो पाई गई है? ये अपने आप में ही पहली ऐसी प्रजाति है जो मिली है। अब पेपर में क्वेश्चन ये नहीं आएगा, हो सकता है आपसे डायरेक्ट ये पूछा जाए, आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे मिला है? ये मिला है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एग्जैक्ट कहाँ पे मिला है, किस जगह पे मिला है? तो ये मिला है कडावूर स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी में। अब यहाँ पे जब ऐसी चीज़ मिलती है ना तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा बताओ ये कहाँ पे है, रिसेंटली न्यूज़ में था, किस वजह से था, ये नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कि ये है कहाँ पे है। तो यहाँ पे ये एक प्रजाति जो है ये पाई गई है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। अगर मैं बात करूँ, इस बार वर्ल्ड साइट डे की थीम क्या थी और वर्ल्ड साइट डे कब मनाया जाता है? ये ठीक अगले दिन मनाया जाता है, गर्ल डे जो हमारा इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल के लिए मनाया जाता है, गर्ल चाइल्ड के लिए, उसके अगले दिन 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। थीम क्या थी इस बार? या फिर इसकी अगर मैं बात करूं, ये आपका एक स्पेसिफिक डेट को नहीं मनाया जाता, ये सेकेंड थर्सडे को मनाया जाता है अक्टूबर के, फिर वो कभी भी हो, ठीक है। इस साल 13 अक्टूबर को था। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि इसी डे को अगर बात की जाए, वर्ल्ड आई डे अगर कभी पूछा गया या वर्ल्ड विजन डे अगर कभी आपसे पूछा गया तो वो इसी दिन को ही कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात की जाती है कि इस बार थीम क्या थी? तो थीम थी लव योर आइज, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, पद्मश्री अवॉर्डी डॉक्टर तेमसुला एओ, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, इनको किस फील्ड में पद्मश्री अवार्ड मिला था? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, डॉक्टर तेमसुला एओ जो थी, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, इन्हें किस कैटेगरी में, ये किस फील्ड से रिलेटेड है? तो ये जो थी ये इंग्लिश पोइट थी, तो इसको याद रखना। लिटरेचर एंड एजुकेशन में इनको ये अवार्ड मिला गया था, ये पोइट थी बेसिकली।
तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में थीम क्या थी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की, जो कि अक्रॉस ग्लोब ऑब्जर्व किया जाता है 10 अक्टूबर के दिन। तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की थीम क्या थी इस बार? तो ये इसकी थीम थी मेक मेंटल हेल्थ फॉर ऑल ग्लोबल प्रायोरिटी। अक्टूबर महीने में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज जो है वो आते हैं, और इसीलिए आप लोगों को आज के लेक्चर में काफ़ी सारे डेज और थीम जो है देखने को मिली। बट ओवरऑल ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलो मिलते हैं आपसे जल्दी नए लेक्चर के साथ। और जैसे कि दिवाली है, अगर आप लोग चाहते हैं, अगर आपको ये क्लासेस या कोर्सेज पूरे कंपाइल्ड वे में चाहिए, एक ही जगह पे चाहिए, तो आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जल्दी ही मिलेंगे अक्टूबर 3rd वीक के करंट अफेयर्स के साथ भी। ओके गाइस, टेक केयर।